हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे। सबसे पहले तो जो आपको वर्कशीट में जो हमने दिया था, काफी बच्चों को कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी कुछ एक्सेलरेशन वाले क्वेश्चंस में। तो वो सबसे पहले हम लोग वो करते हैं, और आई थिंक मैंने इसको कवर भी नहीं किया था अपने उस लेक्चर में। इस तरह की प्रॉब्लम्स मैंने कराए भी नहीं थे, बट फिर भी कुछ बच्चों ने कर लिया है। आई विल से कि काफी बच्चों ने कर लिया है। जिन बच्चों को डाउट है वो एक बार देख लें इसको। तो ये अगर हमारा इस तरीके से लिखा हुआ है कि v इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स, और आपको पता करना है एक्सेलरेशन x इज इक्वल टू 1 पे, तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे? ठीक है, तो बच्चों अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें, हमें एक्सेलरेशन कहाँ फाइंड आउट करना है? x इज इक्वल टू 1 पे। तो हमारा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बच्चों मैंने आपको जो डिराइव करवाया था थर्ड वाला, ये याद होगा आपको। a इज इक्वल टू वी डी पी बाई डी एक्स, है ना? a इज इक्वल टू वी dv बाई dx। तो आप क्या करें, आपको भी तो दिया हुआ है, dv बाई dx निकाल दें, मल्टीप्लाई कर दें, x इज इक्वल टू 1 वैल्यू पुट करें, आंसर आ जाएगा, है ना? तो करते हैं इसको हम लोग। देखिए कितना हो गया, बताइए बताइए। a इज इक्वल टू भी हो गया हमारा एक्स क्यूब प्लस एक्स, राइट? और dv बाई dx कितना हो जाएगा? इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो। डायरेक्ट कर रहे हैं बच्चों हम लोग, लिख के नहीं करेंगे, इतना आप सीख चुके होगे इंटीग्रेशन में। तो ये हो गया हमारा कितना, 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर। और x का डिफरेंशिएशन ये भी तो करेंगे, x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में 1 हो गया। क्या करना है अब? x की वैल्यू 1 पुट कर दो, आपको जो चाहिए था मिल जाएगा। x का क्यूब 1 प्लस 1, 3 प्लस 1 कितना हो गया? 4 इंटू 2 8, है ना? अगर मान लीजिए ये हमारा मीटर में दिया हुआ था, तो ये हो गया हमारा 8 मीटर पर सेकेंड, है ना? काफी सिंपल। चले दूसरा करते हैं बच्चों। अगर हम लोग देखें इसको, x इज इक्वल टू 4 रूट भी अगर हमें दिया हुआ है, और हमें a निकालना है x इज इक्वल टू 2 मीटर पे, कैसे करेंगे? सेम चीज, x इज इक्वल टू 4 रूट भी एक्स स्क्वायर बाई 4, सॉरी, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16 इंटू बी। फिर 16 को आप इधर लेके आइए, एक्स स्क्वायर बाई 16। तो यहाँ पे आपको क्या आ गया? भी कितना आ गया? एक्स स्क्वायर बाई 16। आपको इसमें भी एक्सलरेशन चाहिए, तो क्या करेंगे बच्चों? ए इज इक्वल टू भी डी वी बाई डी एक्स। भी आपको बताइए कितना है? एक्स स्क्वायर बाई 16। डी वी बाई डी एक्स आप निकाल लीजिए। तो डी वी बाई डी एक्स कितना हो जाएगा बच्चों? इसको एक्स के रेस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट करेंगे, 1/16 सबसे पहले बाहर आ जाएगा, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा। 2x वैल्यूज पुट करें आप, तो एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू कितनी पुट करनी है? 2 पुट करनी है। तो 2 का स्क्वायर 4, 4/16 इंटू 1/16 इंटू 2 इंटू 2 4। तो 4 से 4 16 कैंसिल हो गया बच्चों। हमारा एक्सलरेशन कितना आ गया? 1/16 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना? कहाँ पे? x इज इक्वल टू 2 मीटर पे। काफी सिंपल। इसको करें, v इज इक्वल टू 4 रूट एक्स। ये भी काफी सिंपल है बच्चों, देख लो। इसमें भी हम सेम कर देंगे, क्या करेंगे? v डी वी बाई डी एक्स। इसको आप खुद से ट्राई करें, वीडियो पॉज करके आप खुद से ट्राई करें, फिर आप आंसर मैच करा लेना। तो v डी वी बाई डी एक्स, तो v कितना हो गया बताइए? 4 रूट एक्स। अब इसको 4 रूट एक्स को डिफरेंशिएट करें आप x के रिस्पेक्ट में, तो 4 तो कांस्टेंट है जी, बाहर आ गया। अब रूट एक्स का डिफरेंशिएशन की बात आ रही है हमारी कि रूट एक्स को डिफरेंशिएट करो। तो रूट एक्स को डिफरेंशिएशन की बात करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे? रूट एक्स को क्या लिख सकते हैं? एक्स का पावर 1/2, तो 1/2 इंटू एक्स का पावर 1/2 माइनस 1, यानी एक्स का पावर माइनस 1/2 हो गया। ये कितना हो गया? 4 रूट एक्स इंटू 4 इंटू 1/2। एक्स का पावर माइनस 1/2 क्या होता है बच्चों? रूट एक्स। रूट एक्स, ये रूट 3 कहां से लिख दिया मैंने? रूट एक्स कैंसल आउट हो गया, 2 से 2, 4 इंटू 2 कितना हो गया बच्चों? 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेट्स से ये हमें मीटर में दिया हुआ था, मीटर पर सेकंड में दिया हुआ था, मान लेते हैं हम लोग, है ना? अगर मीटर पर सेकंड में दिया था तो हमारा मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाता। चलिए, नहीं तो जो रिलेवेंट यूनिट इसकी होती वही उसी से रिलेवेंट यूनिट हम लोग वहां पे लिख देते हैं। तो बच्चों काफी सिंपल, हमने ये तीनों प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया। अब ये करते हैं जो आपके वर्कशीट्स के हैं, ये आपको वर्कशीट्स में दिए हुए थे, है ना? इन बच्चों को कुछ बच्चों को डाउट आया था ऐसे प्रॉब्लम्स में। चलिए, तो इसको मैं मिटा देता हूँ, और
इन तीनों को भी मिटा देता हूं। फोर्थ सॉल्व करते हैं बच्चों। फोर्थ देखिए आप, फोर्थ क्या है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस टी स्क्वायर। आपको निकालना है ए, एक्स और टी के रेस्पेक्ट में। अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो एक्स और टी दिया हुआ है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो बच्चों एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस टी स्क्वायर, राइट। डिफरेंशिएट करें आप इसको, अगर टी के रेस्पेक्ट में आप इसको डिफरेंशिएट कर दें टी की रेस्पेक्ट में, तो कितना होएगा 2x dx बाई डी टी। दोनों तरफ टी के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट किया, तो एक्स स्क्वायर को कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन पहले एक्स के रेस्पेक्ट में और फिर एक्स का डिफरेंशिएशन टी के रेस्पेक्ट में, चेन रूल। तो ये हो गया हमारा 2x इंटू डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू, ये तो जीरो हो गया, ये कितना हो गया 2t। टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन टी के रेस्पेक्ट में 2t, 2 से 2 हो गया कैंसिल आउट। ये क्या हो गया बच्चों हमारा x dx इज इक्वल टू टी। अब आप इस dx बाई डी टी को बच्चों भी लिख सकते हैं क्या आप, dx बाई डी टी क्या हो गया भी, एक्स भी इज इक्वल टू टी, भी कितना आ गया यहां से टी बाई एक्स, ठीक है ना, भी आ गया हमारा टी बाई एक्स। ठीक है, चलिए इसको यहां लिखिए अब, एक्स भी इज इक्वल टू टी। इसको आप फिर से डिफरेंशिएट करें, आप इसको एक बार और डिफरेंशिएट करें, क्यों, क्योंकि हमें एक्सेलरेशन चाहिए, वी नीड एक्सेलरेशन। एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तब मिलेगा ना, करिए इसको डिफरेंशिएशन। अब बच्चों ये एक्स भी टी पे डिपेंड कर रहा है, भी टी पे डिपेंड कर रहा है, एक्स भी डिपेंड कर रहा है ना, तो यानी हम लोग क्या करेंगे बच्चों, दोनों वेरिएबल है तो यहाँ पे हमारे दोनों वेरिएबल है, प्रोडक्ट रूल लगा के हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। तो प्रोडक्ट रूल लगाएं बच्चों, ये क्या हो गया हमारा, हमने भी को बाहर ले लिया dx बाई डी टी, फिर हमने x को बाहर ले लिया dv बाई डी टी। यहाँ पे भी क्या है बच्चों, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन है, तो हमारा ये देखिए क्या हो गया, v स्क्वायर हो गया, v dx बाई डी टी, dx बाई डी टी भी v का स्क्वायर हो गया, और ये कितना हो गया x, dv बाई डी टी क्या होता है एक्सेलरेशन, dv बाई डी टी होता है हमारा एक्सेलरेशन। और इसको डिफरेंशिएट किया जब आपने t के रिस्पेक्ट में, इधर 1 हो जाएगा ना बच्चों, कितना हो गया हमारा 1, है ना। जब हमारा एक्स भी इक्वल टू टी था, डिफरेंशिएट किया तो टी को टी कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, क्या आएगा 1 आएगा। तो ये हो गया हमारा। अभी आपको ए चाहिए था ना, तो ये कितना आ गया, ये देखें आप, ए आ गया आपका 1 माइनस भी स्क्वायर अपॉन एक्स। ए कितना आ गया आपका 1 माइनस भी स्क्वायर अपॉन एक्स। भी की वैल्यू पुट कर दें आप, कितना हो गया 1 माइनस भी का स्क्वायर, भी कितना है बच्चों टी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, तो टी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, बीच में टी बाई एक्स है ना, तो टी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स, यानी कितना हो गया, यहाँ पे आके एक्स हो जाएगा और यहाँ पे डिवाइड होकर ये एक्स स्क्वायर हट के एक्स क्यूब हो जाएगा, है ना। कैसे किया मैंने, ये नीचे था डायरेक्ट कर दिया मैंने थोड़ा सा, 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन एक्स, तो कितना हो गया 1 बाई एक्स माइनस टी स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, चलिए आगे करते हैं। T is equal to ax square plus bx. A, B are constant. B is velocity. Acceleration. Find out the acceleration in terms of A, B, x, B. A, B, x, B इन सब के टर्म्स में आपको एक्सलरेशन निकालना है। कैसे करेंगे देखिए बच्चों, काफी सिंपल है। T is equal to ax square plus bx. T is equal to ax square plus bx. ये दिया हुआ है ना। ऑलराइट, डिफरेंशिएट करते हैं इसको हम x की और t की रिस्पेक्ट में। ये क्या हो गया 1, ये क्या हो गया 2a, 2a है ना x, 2ax इंटू डी एक्स बाई डी टी। एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट किया है x की रेस्पेक्ट में और x को डिफरेंशिएट किया t के रेस्पेक्ट में, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, 2ax इंटू डी एक्स बाई डी टी। कोई डाउट नहीं है, प्लस b है ना। चलिए ये हो गया बच्चों हमारा, जब हमने इसको यहाँ dx बाई डी टी भी तो करेंगे, ठीक है ओके। अब आप जो है dx बाई डी टी को भी लिख सकते हैं बच्चों, तो कितना हो गया 2a एक्स भी प्लस बी भी, ये हो गया हमारा 1। यहां से आप भी निकाल सकते हैं बच्चों, भी कितना आ जाएगा आपका, ये देखो आप इसमें भी कॉमन ले सकते हैं, 2ax भी प्लस b में आप भी कॉमन ले सकते हैं ना, तो क्या बच जाएगा 1 इज इक्वल टू भी 2ax प्लस बी। इसको नीचे भेज दीजिए आप, कितना हो गया 2ax प्लस बी, भी कितना आ गया 1 बाई 2ax प्लस बी। ठीक है, ये हमारा एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको रहने दीजिए अभी आप।
हमें क्या चाहिए था बच्चों? एक्सेलरेशन, मतलब इसको हमें एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तब जाके एक्सेलरेशन मिलेगा, है ना। तो ये जो v इज इक्वल टू 1/2x प्लस b है, इसको यहां मैं लिख लेता हूँ, v इज इक्वल टू 1/2ax प्लस b, और यहां से मैं इसको मिटा देता हूं। अब मैं क्या करने वाला हूं, इसको एक बार फिर से डिफरेंशिएट करने वाला हूं। तो ये क्या हो गया? 0। अगर मैंने इसको फिर से डिफरेंशिएट किया तो ये क्या हो गया? 0। ये कितना हो गया बताएं? ये हो गया बच्चों हमारा 2ax भी, एक्स भी हमारा डिपेंड कर रहा है टी पे, भी डिपेंड कर रहा है टी पे, मतलब फिर से हमारा यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा डिफरेंशिएट करने में, तो प्रोडक्ट रूल लगाते हैं। तो 2a भी को मैंने बाहर ले लिया, x को डिफरेंशिएट कर दिया टाइम की रेस्पेक्ट में, तो कितना हो गया हमारा? dx बाई dt। ठीक है, प्लस अब मैंने क्या किया, 2ax को बाहर रखा और मैंने v को डिफरेंशिएट कर दिया, क्या आ गया? dv बाई dt। बोलिए 2ax dv बाई dt, 2ab dx बाई dt, और ये क्या हो गया हमारा? b इंटू dv बाई dt। टाइम के रेस्पेक्ट मैंने डिफरेंशिएट कर दिया इस पूरे को। चलिए अब आप देख ले बच्चों, यहाँ पे क्या आ गया हमारा? 2ab dx बाई dt। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 0 इज इक्वल टू 2ab स्क्वायर, 2a dx बाई dt को b स्क्वायर, प्लस 2ax, यहाँ डी बाई dt बच्चों कॉमन ले लो, तो क्या हो गया हमारा? 2ax प्लस b इंटू डी बाई dt। डी बाई डी टी क्या देने वाला है आपको? एक्सलरेशन 2ax प्लस b, ब्रैकेट ले लें आप, डी बाई डी टी लिख लें, आपको 2ax प्लस b क्या देने वाला है? सॉरी, डी बाई डी टी आपको क्या देने वाला है? एक्सलरेशन। इसको आप इधर भेज दीजिए, ये क्या हो गया? माइनस 2ab का स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax प्लस b अपॉन, सॉरी, इनटू dv बाई dt। अगर बच्चों आप ये 2a, आपको d बाई dt चाहिए ना, तो आप 2ax प्लस b को इधर भेजोगे, ये कितना हो गया हमारा? 2ax प्लस b। ठीक है, डी बाई डी टी कितना आ गया बच्चों हमारा? 2a माइनस 2ab स्क्वायर अपॉन 2ax प्लस b। लेकिन ऑप्शन में हमें जो है बच्चों ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिया हुआ था, हमें v के टर्म्स में ही आंसर था। तो आप यहाँ देख ले, इसका रिजल्ट का यूज करें। v क्या है? 1/2ax प्लस b। v है हमारा 1/2ax प्लस b, यानी ये 1/2ax प्लस b को मैं क्या लिख सकता हूँ? v लिख सकता हूँ। मतलब ये हमारा 1/2ax प्लस b को हटा के मैं इसमें v से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये हमारा क्या आ जाएगा? dv बाई dt जो आ जाएगा मेरा, दैट विल बी माइनस 2a v क्यूब। आ गया आंसर? आ गया हमारा एक्सलरेशन कितना आ गया बच्चों? डी बाई डी टी एक्सलरेशन माइनस 2a v क्यूब। काफी सिंपल है ना। चलिए लास्ट प्रॉब्लम करते हैं इसको भी। बच्चों ऐसा प्रॉब्लम मैंने आपको कराया था, लेकिन मैंने जो आपको कराया था उसमें मैंने आपको ऐसा मैंने किया था कि एक ही जगह पे टर्न हो रहा था, यहाँ पे मतलब एक ही जगह पे स्टॉप हो रहा था, बॉडी एक ही जगह पे रुक रही थी। यहाँ पे बॉडी हमारी जो है एक जगह से एक जगह, जब बॉडी हमारी यहाँ पे एक जगह नहीं बल्कि एक से ज्यादा जगह पे रुकेगी, रेस्ट पे आएगी। तो जब एक से ज्यादा जगह पे बॉडी रेस्ट पे आती है तो वैसे प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करते हैं, वही ट्रिक है ना, वही कॉन्सेप्ट है जो उसका था। काफी बच्चों ने सॉल्व कर लिया है, कुछ बच्चों को डाउट था, तो मैं बताता हूँ आपको कि जब हमारा एक जगह से ज्यादा पे जगह पे बॉडी स्टॉप करती है, रेस्ट पे आती है, तो कैसे हम लोग प्रोसीड करते हैं प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। बच्चों ये हो गया हमारा x, तो हमें तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग v निकालते हैं और v को इक्वेट कराते हैं 0 से, फाइंड आउट करते हैं टाइम का वो वैल्यू जहां पे हमारा 0 होगा। तो ये हमारा कितना हो गया? 3t स्क्वायर माइनस 18t, टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूं मैं, v निकालना है तो क्या करेंगे? dx बाई dt प्लस 24, राइट। अब हमें क्या करना है, इसको 0 से इक्वेट कराना है, तो 0 इज इक्वल टू 3t स्क्वायर माइनस 18t। 0 से इक्वेट क्यों करा रहे हैं? ताकि हमें मालूम चले वेलोसिटी 0 कहाँ कहाँ पे है। जहां पे वेलोसिटी 0 वहां पे बॉडी रेस्ट पे आ रही है, तो 3 कॉमन लेके इधर भेज दीजिए आप, तो क्या हो गया हमारा? 0 इज इक्वल टू t स्क्वायर माइनस 6t प्लस 8। 0 इज इक्वल टू t स्क्वायर 60 को 8 माइनस 2 माइनस 4 माइनस 2t माइनस 4t प्लस 8। 0 इज इक्वल टू t कॉमन ले लें, t माइनस 2 माइनस 4 कॉमन ले लें, t माइनस 2। t माइनस 2 जो है हमारा होल कॉमन हो गया, अंदर क्या बच गया? t माइनस 4। यहां से हमें t की दो वैल्यूज आ गई, 2,4, दोनों पॉजिटिव है यानी दोनों वैलिड है, दोनों पॉजिटिव है यानी दोनों वैलिड है। तो 2 और 4 यानी 2 और 4, 2 और 4 पे ये जो बॉडी है वो रेस्ट आने वाली है। चलिए फिर हम सॉल्व करेंगे। और बच्चों ये हो गया हमारा एक लाइन, और अगर हम देखें हमें इसमें डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 5 सेकंड, मतलब 0 to 5 सेकंड, 0 to 5 सेकंड। तो अगर हम बात करें बच्चों t इक्वल टू 0 पे, अगर हम बात करें t इक्वल टू 0 पे,
तो t इज इक्वल टू 0 पे कितना होगा बच्चों हमारा इसका पोजीशन, तो t इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 0 0 1। तो बच्चों ये हमारा है 1 मीटर पे, ये है हमारा मान लो ये मीटर में दिया हुआ है 1 मीटर में, कहाँ पे t इज इक्वल टू 0 पे। चलिए अब आप t इज इक्वल टू 2 पे निकालें, t इज इक्वल टू 2 पे निकालें आप, तो t इज इक्वल टू 2 पे कितना हो जाएगा बच्चों, t इज इक्वल टू 2, इसको मिटा देता हूं मैं, ठीक है ना, यही दो इंपॉर्टेंट है हमारा, इससे तो यही काम था t4 2 और 4 निकालना। तो चलिए 2 और 4 हमने निकाल ही लिया है। अब मैं निकालता हूँ x एट t इज इक्वल टू 2, x एट t इज इक्वल टू 2 कितना हो गया, 2 का क्यूब 8 माइनस 9 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 9 इंटू 2 का स्क्वायर 4 4 9 36 प्लस 24 इंटू 2 48 प्लस 1 कितना हो गया 8 माइनस 36 8 प्लस 48 56 माइनस 36 20 प्लस 1 21 है ना, 8 प्लस 48 56 माइनस 36 20 20 प्लस 1 21। तो बच्चों हमारा x ये हमारा है 21 मीटर पे, कब t इज इक्वल टू 2 पे, मतलब ये हमारा यहां से यहां आया और बीच में कहीं नहीं रुका है, बीच में कहीं नहीं रुका है, क्यों, क्योंकि हमारा 1 और 2 के बीच में कोई स्टॉपेज है ही नहीं, 4 पे है अब, तो ये हमारा सीधा 1 t इज इक्वल टू 0 पे ये 1 मीटर पे था और ये हमारा ट्रेवल किया t इज इक्वल टू 2 पे। अगर आपसे पूछा गया तो t इज इक्वल टू 2 तक बताइए तो कितना हो जाता डिस्टेंस 20 मीटर, 21 पे आया है और इनिशियल पोजीशन था 1, फाइनल है 21, तो हमारा हो जाता कितना 20 मीटर ट्रैवल करता है ये 2 मीटर में 2 सेकंड में डिस्टेंस, और डिस्प्लेसमेंट भी यही होती है क्योंकि कोई टर्निंग बैक है ही नहीं। चलिए हम बात करें x इज इक्वल टू 4 पे, x इज इक्वल टू 4 पे क्या हो गया, 4 का क्यूब कितना होता है बच्चों 64 माइनस 9 इंटू 4 का स्क्वायर 9 इंटू 4 का स्क्वायर 9 इंटू 16 कितना होता है बच्चों 144 प्लस 24 इंटू t 24 इंटू 4 कितना होता है बच्चों 4 इंटू 4 96 96 प्लस 1 कितना हो गया बताइए 64 माइनस 144 64 माइनस 144 हो गया हमारा 96 प्लस 1 97 हो गया और 64 माइनस 144 ये हो गया हमारा 80 राइट, तो ये आ गया हमारा बच्चों 17 मीटर, मतलब देखिए x इक्वल टू 4 पे आ गया 17, मतलब ये 2 के बाद वापस आया है कहाँ पे 17 मीटर पे, कब t इज इक्वल टू 4, मतलब ये देखो ये गया यहां से यहां तक 20 मीटर ट्रेवल किया, फिर 4 मीटर पीछे आ गया, फिर 4 मीटर पीछे आ गया। अब x इज इक्वल टू 5 पे निकालते हैं फाइनल, तो 5 पुट करिए, 5 का क्यूब कितना होता है 125 माइनस 9 इंटू 5 9 इंटू 5 इंटू 1 9 इंटू 25 9 इंटू 25 कितना होता है बच्चों 225 राइट, 225 प्लस 24 इंटू टी 24 इंटू 5 कितना होता है 120 राइट, 120 प्लस 1 कितना हो गया x5 125 माइनस 225 माइनस 100 प्लस 120 प्लस 20 प्लस 1 21। तो बच्चों ये हमारा x इज इक्वल टू 5 पे वापस पहुंच गया है कहां पे 21 पे, मतलब ये हमारा 21 पे दो दो इंस्टेंट पे ये 21 पे 2 पे 5 पे 2 पे भी और 5 पे भी, मतलब बेसिकली ये ऐसा किया है यहां से यहां गया 20 मीटर, फिर आया 4 मीटर पीछे 24 और फिर गया 4 मीटर आगे 28। बच्चों हमारा डिस्टेंस कितना हो गया बताएं आप 28 मीटर, है ना, काफी सिंपल। कैसे किया हमने, टाइम सबसे पहले फाइंड आउट किया वेलोसिटी को 0 से इक्वेट करा के और फिर हमने इसको सॉल्व कर दिया, सारे जो जो पॉइंट्स हैं जहां पे 0 हो रहा है उन पे निकाल लिया डिस्प्लेसमेंट, उसकी पोजीशन निकाल के फिर हमने डिस्प्लेसमेंट निकाल लिया और देख लिया हमने किस तरीके से ऐड करना है। तो ये तो हो गया बच्चों हमारा पिछले क्लास में जो भी पढ़ाया था उस पे बेस्ड क्वेश्चंस। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे आज का टॉपिक है बच्चों मोशन अंडर ग्रेविटी, मोशन अंडर ग्रेविटी। दो बातों का ध्यान रखेंगे बच्चों मोशन अंडर ग्रेविटी जब भी पढ़ाई करेंगे, एक तो हम जब मोशन अंडर ग्रेविटी में हम लोग जी को कांस्टेंट लेंगे, जी को कांस्टेंट लेंगे, जितना भी दिया हुआ हो, क्वेश्चन में दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेने के लिए ले लेंगे 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, नहीं दिया हुआ है तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले लेंगे। तो पहला तो हमारा जी होगा वो कांस्टेंट होगा, हालांकि ऐसा होता है कि हम लोग जैसे आप सोच सकते हैं कि हम लोग ग्राउंड जब ऊपर फेंकेंगे तो अब हमें अपने 9th में थोड़ा बहुत आपको याद आ रहा होगा जब हम ग्राउंड से ऊपर जाते हैं जी की वैल्यू चेंज होती है, तो आप सोच सकते हैं ऐसा कि हम लोग कहीं ग्राउंड से ऊपर फेंकते हैं तो जी की वैल्यू कहीं चेंज हो जाए, तो फिर क्या हम लोग कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाला जो इक्वेशन ऑफ मोशन था क्या वो हम लोग यूज कर पाएंगे। बच्चों हम जो जी को है ना उसको कांस्टेंट लेते हैं, मतलब हम ज्यादा ऊपर तक फेंकते ही नहीं है, तो इसीलिए हमारे पास लिबर्टी है कि हम लोग जी कांस्टेंट ले लें और हम इक्वेशंस ऑफ मोशन को यूज कर सकें। ऑलराइट, तो
आपको मैंने बताया कि इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर सकते हैं, मतलब हम लोग मोशन अंडर ग्रेविटी के प्रॉब्लम्स को यूज करेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन से, है ना। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। इसमें हमारा पहला तो ये हो गया कि हमारा जो है जी कांस्टेंट है, और अभी बच्चा हम लोग पढ़ रहे हैं मोशन इन 1D। मोशन इन 1D मतलब हम लोग बस एक ही लाइन में ऊपर जाएगा और उसी लाइन में नीचे आएगा, 2D नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। और एक आपको बात ध्यान रखनी है, वो क्या है कि एयर रेजिस्टेंस जो है वो तो हमने पहले भी देखा था कि हम लोग उसको नेग्लेक्ट कर देते थे, तो यहाँ पे भी जो है बच्चों हम लोग नेग्लेक्ट ही करेंगे। एक्चुअली हम लोग हमेशा एयर रेजिस्टेंस को भी नेग्लेक्ट करके चलेंगे। थोड़ा सा एयर रेजिस्टेंस जब हम लोग फ्लूइड पढ़ेंगे तो उसमें ले सकते हैं एयर रेजिस्टेंस की, एयर रेजिस्टेंस हम लोग कंसीडर कर सकते हैं। अभी हम लोग बिल्कुल नहीं कंसीडर करेंगे एयर रेजिस्टेंस को, ठीक है ना। तो हमारा ये ध्यान रखना है कि एक्सेलरेशन जो है हमारा वो कांस्टेंट रहने वाला है, मोशन इन 1D है, एयर रेजिस्टेंस की वैल्यू 0 है। तो देखो मोशन अंडर ग्रेविटी प्रॉब्लम्स कैसे करते हैं बच्चों। अब बहुत आपको यहाँ पे मिल जाएगा कि लोग क्या करते हैं कि मॉडिफाई कर देते हैं हमारा इस तरीके से इक्वेशंस ऑफ मोशन को, है ना। इसको h लिख देते हैं, x इज इक्वल टू ut माइनस हाफ gt स्क्वायर, v स्क्वायर u स्क्वायर माइनस 2gh, h इज v इक्वल टू u माइनस gt। जब बॉडी ऊपर मोशन करती है और नीचे मोशन करती है जब बॉडी, तो इसको प्लस 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 कर देते हैं। मैं ऐसा कुछ आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप एक अलग से कुछ और फॉर्मूला याद करें। मैं कहूंगा कि आप जो फॉर्मूला जो आपने पढ़ा हुआ है, उसी फॉर्मूला 4 फॉर्मूला जो हमने पढ़ा हुआ है वही फॉर्मूला को हम लोग यूज करेंगे। बस सिचुएशन के हिसाब से हम लोग इस फॉर्मूले को थोड़ा सा मैनिपुलेट कर लेंगे। बहुत कुछ याद करने को है, क्यों हम लोग एक्स्ट्रा फॉर्मूला याद कर, जब हमारा काम बिना याद किए हो सकता है। तो चलिए, तो हमारा v इक्वल टू यू प्लस एटी से हम लोग सबसे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन करता हूँ, क्वेश्चन में दिखाता हूँ कि कैसे हम लोग यूज करेंगे इन इक्वेशंस का। जैसे लेट्स से आपको एक ऑब्जेक्ट को जो है ऊपर की ओर थ्रो किया गया 20 मीटर पर सेकेंड से, ग्राउंड से 20 मीटर पर सेकेंड से आपको थ्रो किया गया, और आपसे जो जो इंफॉर्मेशन पूछी गई है वो मैं लिख देता हूँ। सबसे पहले तो आपसे पूछी गई कि मैक्सिमम हाइट, आपसे पूछी गई मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय दिस बॉल। मान लीजिए बॉल को प्रोजेक्ट किया है 20 मीटर पर सेकेंड से ऊपर। दूसरा, टाइम ऑफ फ्लाइट की मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब है कितने देर ये एयर में रहा। तीसरा, स्पीड बाय विच इट हिट्स द ग्राउंड, बॉल हिट्स द ग्राउंड, है ना। और आपसे ये भी पूछा गया कि डिस्प्लेसमेंट इन सेकेंड, और आपसे ये भी पूछा गया कि टाइम व्हेन ऑब्जेक्ट विल बी 15 मीटर अवे फ्रॉम द ग्राउंड। ये सारा इंफॉर्मेशन आपको बताना है। मैक्सिमम हाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट, स्पीड बाय विच इट हिट्स द ग्राउंड, डिस्प्लेसमेंट इन सेकंड, टाइम व्हेन ऑब्जेक्ट विल बी 15 मीटर अवे फ्रॉम द ग्राउंड। सबसे पहले हम लोग फर्स्ट करते हैं बच्चों मैक्सिमम हाइट। अब यहाँ पे गिवन क्वांटिटीज लिखेंगे, आपको यू दिया हुआ है 20 मीटर पर सेकंड ऊपर की ओर। अब यहाँ पे आपको डायरेक्शन दिखाना इंपॉर्टेंट है, जब भी मोशन अंडर ग्रेविटी करेंगे यहाँ पे डायरेक्शन दिखाएंगे, अपवर्ड है तो अपवर्ड एरो दे दिया। बच्चों मैक्सिमम हाइट पे, मैक्सिमम हाइट जब ऑब्जेक्ट पहुंचेगी तो क्या होगी उसकी वेलोसिटी 0। जैसे मान लो मैं इसको ऊपर फेंकता हूँ, जैसे मान लो मैंने इसको ऊपर थ्रो किया, ये ऊपर जाता है, ऊपर में टॉप मोस्ट पॉइंट पे रुकता है, फिर वापस आता है, तो फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी हमारी 0, है ना। एक्सेलरेशन कितनी होगी बच्चों, g के बराबर यहाँ पे मैं लूंगा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। और बच्चों डिस्प्लेसमेंट किधर है, डिस्प्लेसमेंट किधर है, पहले नीचे था बाद में लास्ट में ऊपर है, मतलब हमारा डिस्प्लेसमेंट जो भी है वो ऊपर की ओर है। निकालना है हमें डिस्प्लेसमेंट, है ना, जो कि हमारा हाइट के बराबर है, और हमें मालूम है कि ये होगा ऊपर की ओर। तो बच्चों हम लोग क्या करते हैं ना कि डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लेते हैं,
डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लेते हैं। अदरवाइज हम लोग अगर नहीं लेते हैं पॉजिटिव नेगेटिव लेंगे तो भी आंसर आ जाएगा, लेकिन पॉजिटिव लेते हैं। कोई एक कन्वीनियंट मेथड ले लेते हैं हम लोग ताकि आसानी रहती है हमें सॉल्व करने में। हम लोग ऐसा ले लेते हैं कि डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, मतलब हियर इन दिस केस अपवर्ड डायरेक्शन विल बी ट्रीटेड एज अ डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव मोशन। तो यहाँ पे अगर हम लोग इक्वेशन लगाएं u v a और s चाहिए बच्चों, u v a s, ये कौन सा इक्वेशन इन्वॉल्व है? थर्ड। सॉल्व कर दीजिए। v स्क्वायर यानी कि g का स्क्वायर, जीरो का स्क्वायर सॉरी, इज इक्वल टू u स्क्वायर। तो u स्क्वायर कितना हो गया बच्चों? 20 का स्क्वायर कितना हो गया? अच्छा मैं पहले लिख देता हूँ एक बार, एक चीज और लिख दीजिए आप, u हमारा ऊपर की ओर है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर की ओर है, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन को मैंने बताया पॉजिटिव, तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, u भी पॉजिटिव, लेकिन हमारा जो a हो जाएगा वो निगेटिव। क्यों? क्योंकि ये नीचे की ओर है। ऊपर डायरेक्शन पॉजिटिव तो नीचे की डायरेक्शन निगेटिव। कितना हो गया? v स्क्वायर चलो u स्क्वायर प्लस 2s, जीरो इज इक्वल टू u स्क्वायर यानी 20 का स्क्वायर यानी 400 प्लस 2 इंटू ए हो गया -10 और हमें s हो गया h जो कि हमें चाहिए। ये हो गया -20h, इसको आप इधर लेके आ जाए तो ये हमारा हो जाएगा +20h, होगा ना 10 2 इंटू -10 -20h आएगा, इधर आके प्लस हो गया 400। बच्चों h कितना आ गया? 20 मीटर। तो मैक्सिमम हाइट कितनी आ गई? 20 मीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कहता है टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट काफी सिंपल प्रॉब्लम बच्चों, ये भी सॉल्व करते हैं हम लोग इसको भी। u हमें ये दिया हुआ है, ठीक है, a हमें इतना दिया हुआ है। अब आप एक चीज समझो बच्चों, टाइम ऑफ फ्लाइट ये कब तक हवा में रहेगा? अच्छा मिटा दिया मैंने उसको, कोई नहीं, फिर से ड्रॉ करता हूँ इसको यहाँ से। 20 मीटर पर सेकंड, ये कब तक एयर में रहेगा? जब तक ये वापस ग्राउंड पे ना आ जाए, जब तक ये वापस ग्राउंड पे ना आ जाए। और मैंने आपको यही बताया कि हम लोग मोशन इन 1D डिस्कस कर रहे हैं, तो ये वापस ग्राउंड पे आया मतलब जहां से स्टार्ट किया था वहीं पे वापस आ गया, जहां से स्टार्ट किया था वहीं पे वापस आ गया। आप समझ रहे हैं मेरी बात? जहां से स्टार्ट किया वहीं पे वापस आ गया, मतलब इनिशियल फाइनल पोजीशन दोनों सेम हो गई, मतलब डिस्प्लेसमेंट हो गया जीरो। यहां लिखता हूं मैं डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू जीरो और आई नीड टाइम, एंड आई नीड टाइम। सॉल्व करते हैं इसको। कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे? USAT सेकंड। चलिए करते हैं फिर। तो S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, जीरो इज इक्वल टू UT यानी 20 इंटू T नहीं पता, प्लस 1/2 प्लस 1/2 इंटू A इंटू T का स्क्वायर। तो A कितना हो गया हमारा? अब यहाँ पे एक चीज समझ लें आप, डिस्प्लेसमेंट जो हमारा वैसे तो जीरो है, डिस्प्लेसमेंट तो वैसे हमारा जीरो है, लेकिन अभी आपको एक चीज सोचना पड़ेगा कि यहाँ पे जो हमारा एक्सलरेशन है, हमारा u जो है बच्चों, u ऊपर की ओर है, डिस्प्लेसमेंट तो हमारा जीरो है लेकिन u क्या है हमारा? ऊपर की ओर है। तो अगर मैंने यहाँ पे u को पॉजिटिव लिया है यानी मुझे एक्सलरेशन को क्या लेना पड़ेगा? नेगेटिव। यहाँ पे मैं एक्सलरेशन को लूंगा -10, ठीक है ना? तो कितना हो गया बच्चों? जीरो इज इक्वल टू 20t माइनस 5t स्क्वायर। इसमें आप क्या कॉमन ले सकते हैं? आप थिंक आप कॉमन ले सकते हो 5t, क्या बच गया? t माइनस 4, है ना? अगर आप इसमें आप इसको ना एक काम करें, माइनस साइन को इधर भेज दीजिए तो कितना हो जाएगा हमारा? 5t स्क्वायर माइनस 20t, कर सकते हैं ना ऐसा? तो कितना हो गया बच्चों? 5t आप कॉमन लीजिए, क्या बच गया अंदर में? t माइनस 4, 5t इंटू टी माइनस 4। ये मैंने क्या किया? माइनस साइन को इधर भेज दिया, यहाँ पे ना मैंने दोनों तरफ माइनस साइन लगा दिया, लगा सकते हैं। तो ये हमारा -20t हो गया और ये हमारा +t हो गया, प्लस 5t स्क्वायर हो गया। 5t कॉमन लिया, t माइनस 4। अब बच्चों t की दो वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, t की यहाँ से दो वैल्यू आ गई। एक तो क्या आ गई हमारी t की वैल्यू? जीरो, है ना? और एक हमारी t की वैल्यू आ गई 4 सेकेंड। t इज इक्वल टू जीरो हमारा आंसर नहीं है। t इज इक्वल टू जीरो हमारा आंसर इसलिए नहीं है क्योंकि t इज इक्वल टू जीरो पे तो ऑब्जेक्ट हमारा है ही इनिशियल पोजीशन पे। t इज इक्वल टू जीरो पे तो हमारा इनिशियल फाइनल पोजीशन सेम है, हमें दूसरा वाला चाहिए, मतलब जब ये हमारा ऊपर घूम के आ रहा है हमें वो वाली टाइम चाहिए। तो घूम के कब आ रही है? 4 सेकंड के बाद। तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो गई? 4 सेकंड, ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है स्पीड बाय विच इट हिट्स द ग्राउंड, स्पीड बाय विच इट हिट द ग्राउंड। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, है ना? हमें फाइनल वेलोसिटी चाहिए,
यू स्क्वायर कितना है 20 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू, अगर मैंने u को पॉजिटिव लिया है तो a को मैं नेगेटिव दे देता हूँ -10। अच्छा बच्चों, जब ये ग्राउंड को हिट करेगा, ग्राउंड को हिट करेगा तो डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाएगी 0, तो 0 यानी v कितना हो गया 20, v कितना हो गया हमारा 20 मीटर पर सेकेंड, v हो गया हमारा 20 मीटर पर सेकेंड। अगर आप इसको यहाँ +-20 लिखेंगे, है ना, तो वो भी कर सकते हैं v स्क्वायर इक्वल टू +-20। तो यहाँ पे हमारा प्लस माइनस का मतलब क्या है कि हमारा -20 जो है लेंगे हम लोग यहाँ पे, क्यों, क्योंकि डायरेक्शन की बात है ना, u हमारा जाएगा ऊपर से लेकिन हिट करेगा ऐसे। तो हमारा आंसर जो है बेसिकली आप लिख सकते हैं, अगर डायरेक्शन के साथ लिखेंगे तो माइनस। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कहता है डिस्प्लेसमेंट इन सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट इन सेकेंड कर लेते हैं इसको भी, काफी सिंपल है। SNH u प्लस a/2 इंटू 2n-1, u कितना है बच्चों 20, राइट, प्लस a/2 10/2। अब यहाँ पे देखिए 20 प्लस है तो 10 को तो माइनस लेना पड़ेगा, 20 को प्लस लिया, u को प्लस लिया तो a हमारा देखा था ना नीचे था, तो माइनस लेना पड़ेगा, -10/2, 2 इंटू 2-1 20, है ना, -5 इंटू 2 इंटू 2 कितना होता है 4-1 3, यानी 5। बच्चों ये सेकंड में कितना ट्रैवल करेगा 5 मीटर ट्रैवल करेगा, सेकंड में ट्रैवल करेगा 5 मीटर। चलिए अगर 4 सेकंड में पूछ लिया होता तो क्या कर लेते बच्चों हम लोग, अगर हमारा ये पूछ लिया होता कि 4 सेकंड में आप बताइए, तो क्या करते हैं, इसमें वैल्यू पुट करके आप आंसर निकालेंगे क्या, देखो तो क्या आ रहा है आंसर। अगर इसमें तुम वैल्यूज पुट करते हो तो 4 सेकंड में यू कितना हो गया आपका 20 -10/2 इंटू 2 इंटू 4-1 कितना हो गया ये 20 -5 इंटू 7, 20 -35 इज इक्वल टू -15, 20 -35 इज इक्वल टू -15। इसका क्या मतलब है, इस -15 या -15 क्यों आ रहा है, इसका मतलब क्या है बच्चों, -15 मीटर। तो 4 सेकंड में ना बच्चों जो इसका डिस्प्लेसमेंट है वो नीचे की ओर है, 4 सेकंड में इसकी जो डिस्प्लेसमेंट है ना वो हमारी नीचे की ओर है। हमारा सेकंड में इसका डिस्प्लेसमेंट था, देखो ये जब हम इसको थ्रो करते हैं 20 मीटर पर सेकंड से, तो पहले 1 सेकंड में ये ऊपर गया हमारा 20 मीटर, और फिर हमारा उसके अगले सेकंड में ऊपर गया हमारा 5 मीटर, और फिर उसके अगले सेकंड में ये हमारा नहीं, थर्ड सेकंड की बात करूं मैं, अगर थर्ड सेकंड में जो है बच्चों ये हमारा नीचे आया है 5 मीटर, और लास्ट सेकंड यानी कि फोर्थ सेकंड में ये हमारा नीचे आया है 15 मीटर, ऐसा हुआ है। तो फोर्थ सेकंड में ये हमारा नीचे की ओर आया है 15 मीटर नीचे की ओर है, इसलिए हमारा ये -15 मीटर आ गया है। ठीक है बच्चों, तो आपको ये जो क्लैरिटी है ना ये होनी चाहिए, ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि ये मोशन कर कैसे रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो बच्चों अगर अभी हम लोग देखें यहाँ पे, तो हमने डिस्प्लेसमेंट इन सेकंड भी निकाल लिया। टाइम व्हेन ऑब्जेक्ट विल बी 15 मीटर अवे फ्रॉम द ग्राउंड, टाइम व्हेन ऑब्जेक्ट विल बी 15 मीटर अवे फ्रॉम द ग्राउंड, आपको आंसर ऑलरेडी पता है, ये मैंने फिगर बना दिया था तो आपको ऑलरेडी आंसर पता है। अब हम इसको मैथमेटिक्स से प्रूव करते हैं। बच्चों हमारा डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है 15 मीटर, u दिया हुआ है हमारा 20 मीटर पर सेकेंड अपवर्ड डायरेक्शन में, और s हम जो है सिंपली 15 लिख लेते हैं, है ना, और ये भी हमारा जो है नीचे से ग्राउंड भी तो जाएगा नहीं, तो ऊपर की डायरेक्शन में ही होगा, s इज इक्वल टू 15 मीटर, और u हमारा इतना हो गया, और एक्सेलरेशन हो गया हमारा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नीचे की डायरेक्शन में। टाइम चाहिए हमें, कौन सा यूज करेंगे, थर्ड, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो s कितना हो गया बच्चों 15, ut कितना हो गया 20 इंटू टी -1/2 इंटू 10 इंटू टी का स्क्वायर, -10 लिख लिया मैंने डायरेक्टली इसको, क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो ये दोनों प्लस और ये माइनस, तो 15 इज इक्वल टू बच्चों 20t -5 टी का स्क्वायर। लिख सकते हैं हम लोग इसको क्या, 5t स्क्वायर इधर लेके आ जाइए आप, 5t स्क्वायर
-20t प्लस 15 इज इक्वल टू 0। कितना हो गया ये? टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर दें आप, तो -40 को आप क्या लिख सकते हैं? -3t प्लस सॉरी -3t माइनस टी, तो टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 3t प्लस 3 इज इक्वल टू 0। t माइनस 1 माइनस 3 t माइनस 1 t माइनस 1 t माइनस 3 इज इक्वल टू 0 या फिर t इज इक्वल टू 1 एंड 3। तो बच्चों 1 और 3 पे आपका आंसर आपने देखा भी था ना, यहाँ पे हमारा 1 पे भी ये 15 मीटर दूर था और 3 सेकंड लास्ट सेकंड में से ट्रेवल किया था ना 15, यानी थर्ड सेकंड के बाद भी हमारा ये ग्राउंड से 15 मीटर दूर था। ठीक है, तो बच्चों इस तरीके से हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी का। कोई नया फॉर्मूला ड्राइव करने की जरूरत नहीं है, वही फॉर्मूलाज हैं, बस उसमें हमें डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, इन तीनों का जो डायरेक्शन है उसके हिसाब से हम लोग डायरेक्शन को मैनिपुलेट करके वैल्यूज पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। एक लास्ट प्रॉब्लम करते हैं हम लोग बच्चों इस पे मोशन अंडर ग्रेविटी में। 9th में भी पढ़ा होगा आपने ये सब कुछ, तो आसान होगा काफी आपके लिए सब कुछ समझना। बच्चों क्वेश्चन सेज कि there is a hydrogen filled balloon going upward with a constant velocity of 20 meter per second. 20 meter per second. When it is at a height of 25 meter, a stone is projected. A stone is dropped from this balloon. Then find out the time taken by the balloon to hit the ground. Time taken by the balloon to hit the ground and maximum height reached by the ground. Sorry, time taken by the ball. क्या बोल रहा हूँ? Time taken by the ball to hit the ground and maximum height reached by the ball. दो चीजें निकालनी है आप। Time taken by this ball to hit the ground and maximum height reached by this ball. काफी सिंपल है बच्चों। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी चीज से ड्रॉप होती है और वो मूव कर रहा हो, जब एक मूविंग सिस्टम से एक ऑब्जेक्ट ड्रॉप होती है तो बच्चों उस टाइम उसकी वही वेलोसिटी होती है जो उस सिस्टम की थी। जैसे अगर यहाँ पे इस बलून जो मूव कर रहा है ऊपर की ओर 20 मीटर पर सेकंड से, यहाँ पे अगर स्टोन की बात करें या फिर बॉल की बात करें, जो भी हमारा रिलीज होगा इससे ड्रॉप होगा उसकी वेलोसिटी उतनी ही होगी जितनी इस बलून की थी। कितनी है? 20 मीटर पर सेकंड। स्टोन की भी होगी हमारी 20 मीटर पर सेकंड, बॉल की भी होगी 20 मीटर पर सेकंड। और सेम डायरेक्शन में जैसे मान लीजिए कि आप आगे की ओर दौड़ रहे हैं, ठीक है, और आपका एक हेयर टूट गया, आप दौड़ रहे थे आगे की ओर 15 मीटर पर सेकंड से, तो जो आपका हेयर है उसकी भी जो वेलोसिटी होगी आगे की ओर 15 मीटर पर सेकंड अगर आपकी थी तो उस हेयर की भी 15 मीटर पर सेकंड ही होगी आगे की डायरेक्शन में। आप सोचते होंगे सर लेकिन ऐसा तो पीछे गिर जाएगा ना, वो तो अगर हेयर हमारा टूटता है तो वो पीछे की ओर गिर जाएगा। वो इसलिए गिर जाता है क्योंकि एयर रेजिस्टेंस होता है और हम लोग यहाँ पे तो एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट कर रहे हैं। याद रखिएगा कि अगर यहाँ से कोई स्टोन रिलीज होगा तो उसकी वेलोसिटी वही होगी, उसी डायरेक्शन में होगी जितनी की इस बैलून की है। तो वैल्यूज पुट करते हैं बच्चों अगर हम लोग यहाँ पे, तो सबसे पहले तो हमें स्टोन का मोशन के लिए u मिल जाएगा 20 मीटर पर सेकंड। टाइम निकालते सबसे पहले गिरने के लिए। बच्चों ये है इसकी इनिशियल पोजीशन, ये है इसकी इनिशियल पोजीशन और फाइनली इसको गिरना है ग्राउंड पे, फाइनली इसको गिरना है ग्राउंड पे, यानी यहाँ पे गिरेगा ये। तो ये इनिशियल पोजीशन, ये फाइनल पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इनिशियल टू फाइनल। तो यानी ये हो गया हमारा, मान लो हमारा यहाँ पे स्टोन 25 मीटर, ठीक है ना। तो ये हमारा कितना हो गया बच्चों? डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 25 मीटर। अब आपके मन में ऐसी बात आ रही होगी कि सर ये तो पहले ऊपर जाएगा और फिर नीचे आएगा। हाँ ऐसा ही करेगा, लेकिन बच्चों वो तो डिस्टेंस होता है ना। डिस्प्लेसमेंट बूस्ट का काम क्या है? डिस्प्लेसमेंट को तो हमें क्या करना है? सिर्फ इनिशियल से फाइनल को ज्वाइन करिए, डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। ये ऊपर जाके क्या करके आ रहा है हमें उससे मतलब ही नहीं है, बस हमें इनिशियल पॉइंट देखना है, फाइनल पॉइंट देखना है, ज्वाइन करना है, डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। तो एस कितना हो गया? एस हो गया बच्चों, एस हो गया हमारा 25 मीटर। एक्सेलरेशन मैं ले लेता हूँ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। टाइम निकालना है। अब ये देख लें आप, u है ऊपर की ओर, डिस्प्लेसमेंट है नीचे की ओर, एक्सेलरेशन है नीचे की ओर। अब आप क्या करोगे? u को नेगेटिव ले लो, इन दोनों को पॉजिटिव ले लो, इसको u को नेगेटिव ले लो। वैल्यूज पुट करिए आप।
कौन सा इक्वेशन लगेगा? सेकंड लगेगा। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस कितना हो गया बताइए आप? 25। यूटी कितना हो गया? 20 माइनस 20 इंटू टी प्लस 1/2 इंटू 10 इंटू टी का स्क्वायर। 25 इज इक्वल टू माइनस 20 टी प्लस 5 टी स्क्वायर। ठीक है, ओके। तो अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो कितना हो गया बच्चों? 5, इसको इधर लेके आ जाइए आप। तो 5t स्क्वायर माइनस 20t माइनस 25 इज इक्वल टू 0, राइट। 5 से आप अगर 5 को इधर 0 की तरफ भेज दें तो ये हो गया हमारा टी स्क्वायर माइनस 4t माइनस 5, राइट। टी स्क्वायर माइनस 4t माइनस 5, मैंने क्या किया? 5 कॉमन लेके उधर भेज दिया। इसको सॉल्व ये हो सकता है हमारा टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस टी माइनस 5 इज इक्वल टू 0। टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस टी माइनस 5 इक्वल टू 0। टी कॉमन लेते बच्चों, यहाँ पे टी की मैं कॉमन लेके बच गया टी माइनस 5। यहाँ पे हमने कॉमन ले लिया प्लस 1, क्या बच गया? टी माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ऑलराइट, तो यहाँ पे हमारा क्या आ गया? टी माइनस 5 होल कॉमन टी प्लस 1 इज इक्वल टू 0। टी की दो वैल्यूज आ गई बच्चों, पहला तो आ गया हमारा 5, दूसरा आ गया हमारा माइनस 1। ये तो हमारा इम्पॉसिबल है, टाइम निगेटिव नहीं हो सकता। तो हमारा आंसर क्या आ गया बच्चों? टी इज इक्वल टू 5 सेकेंड। कितना टाइम लेगा ये? 5 सेकेंड लेगा ग्राउंड को हिट करने में। एच मैक्स की बात कर ले बच्चों, काफी सिंपल है। एच मैक्स कैलकुलेट करना तो काफी सिंपल है ना। क्या करेंगे? मिटा दिया मैंने, फिर कोई बात नहीं। 20 मीटर पर सेकेंड अपवर्ड डायरेक्शन में, एक्सलरेशन हो गया हमारा जी कितना? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है ना। और मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी हो जाएगी 0 और आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है ना। कितना हो जाएगा बताओ? यू ए भी एस, थर्ड मीन बॉल पे थर्ड यूज कर लेते हैं। तो भी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, भी स्क्वायर यानी 0 का स्क्वायर। अब आप देख लीजिए बच्चों, अगर आप यहाँ पे u को पॉजिटिव लोगे तो a को निगेटिव लेना पड़ेगा। तो यू स्क्वायर हमारा कितना हो गया? 400 माइनस 2 इंटू 10 कितना हो गया? 20s। 400 माइनस 20s, राइट। अब इसको 20s को इधर लेके आ जाएं आप, ये हो गया हमारा 400। s आ गया कितना बच्चों? 20 मीटर। तो ये यहां से 20 मीटर और ऊपर जाएगा। हमने इसका मोशन कहां से एनालाइज किया है? यहां से एनालाइज किया है ना, यहाँ पे u20 है ना, ठीक है, यहाँ पे u20 है ना, तो हमने इसको इसके मोशन को यहां से एनालाइज किया है। तो यहाँ से 20 मीटर और ऊपर जाएगा, तो 25 मीटर ऑलरेडी ऊपर है, तो हमारा 20 प्लस 25 एच मैक्स हो गया बच्चों कितना हमारा? 45 मीटर। ठीक है ना बच्चों, ऐसे ही कुछ प्रॉब्लम्स होंगे आपके वर्कशीट में जो आपको सॉल्व करना है। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलता है अगले वीडियो लेक्चर में।